हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ेंगे क्लास 12 का आपका कौन सा चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। और अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ में लो। जो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में उसी को लिखना, और जो आ रहे हैं उनको एक दो बार ही क्या रिपीट करना, बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। पीक पॉइंट पे हो तुम एग्जाम के। एग्जाम है तुम्हारी पीक पॉइंट पे, ठीक है। मेहनत करो जितना हो सकता है लास्ट इनिंग पॉइंट पे, ठीक है। अपनी स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। पानी जितना हो सका उतना पीते रहना, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था। इससे क्या हो गया था, आपका खाद्य उत्पादन दोगुना तिगुना बहुत हो गया था, ठीक है। बढ़ गई थी, उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी, ठीक है। हरित क्रांति बढ़ती जनसंख्या के लिए कैसे रही आपकी, अपर्याप्त रही, ठीक है। उत्पादन तो बढ़ रहा था लेकिन क्या हो रहा था, जनसंख्या उससे भी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। इसीलिए यह पूरी तरह क्या पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति में उत्पादन वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था आपका, उन्नत बीज किस्में, ठीक है। जीएम फसलें उर्वरक उपयोग पर क्या प्रभाव डालती हैं आपका, कम करती हैं, ठीक है, इसका उपयोग। और जीएम फसलें कीटनाशकों पर निर्भरता को कैसे प्रभावित करती हैं, इनको कम करती हैं, ठीक है। जीएम फसलें खनिज उपयोग दक्षता पर क्या प्रभाव डालती हैं, इनको क्या बढ़ाती हैं ये। जीएम फसलें कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कैसे प्रभावित करती हैं, ये क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है, नुकसान को। ये फसलें जल्दी खराब नहीं होती, याद रखना। इसीलिए भंडारण के दौरान क्या नुकसान कम होता है इनका। देखो, ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें क्या तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये मत समझना वीडियो छोटी है, 15 20 25 35 मिनट की वीडियो है तो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे क्वेश्चन। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल्के में मत लेना बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ये याद रखना, मैं सही बता रहा हूँ। जीएम तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है आपका, जैव ईंधन उत्पादन में। गोल्डन राइस में कौन सा पोषण तत्व अधिक होता है, कौन सा, विटामिन ए। बीटी विष किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है आपका, बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के द्वारा। बीटी फसलें केवल गैर खाद्य फसलों में ही बनाई जाती हैं, यह कथन क्या है आपका, गलत है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा का समूह का उदाहरण क्या है आपका, तितली का लार्वा। कोरियोप्टेरा समूह का उदाहरण है आपका क्या, भृंग, ठीक है। सी आंसर देखो। और आपका डिप्टेरा समूह का है आपका मक्खी। बीटी विष बैक्टीरिया को स्वयं क्यों नहीं मारता, क्योंकि यह क्या निष्क्रिय होता है, ठीक है। बीटी विष कीट के शरीर में कैसे सक्रिय होता है, ये क्या क्षारीय माध्यम में होता है सक्रिय, ठीक है। सक्रिय बीटी विष कहाँ कार्य करता है आपका, मिडगड उपकला कोशिकाएं, कोशिकाओं में, ठीक है। बीटी विष का स्वभाव कैसा होता है, ये समूह क्या विशिष्ट होता है, कीट का समूह इसमें क्या विशिष्ट होता है। और बीटी विष किस जीन द्वारा बनता है आपका, क्राई जीन द्वारा। क्राई नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि क्या क्रिस्टल रूप, ठीक है। बीज विष क्या रहता है, क्रिस्टल के रूप में मिलता है, इसीलिए। बीटी कपास किस कीट को नियंत्रित करता है, किसको आपको, बोलवर्म को, ठीक है। और बीटी मक्का किस कीट को करता है नियंत्रण, आपके तना छेदक को, ठीक है। ये क्या पौधे को तना को नुकसान करते हैं ये। तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करने वाला निमेटोड कौन होता है आपका, मेलोइडोजाइन होता है, ठीक है। आरएनए हस्तक्षेप कहाँ पाया जाता है आपके, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। आरएनए का मुख्य काम क्या रहता है आपका, कोशिकीय सुरक्षा देना, ठीक है। आरएनए में कौन सा आरएनए शामिल होता है, कौन सा आपका, द्विसूत्रीय आरएनए। ट्रांसपोसोन को क्या कहा जाता है आपका, चल जीन, ठीक है। आरएनए के दौरान एमआरएनए का क्या हो जाता है, ये क्या नष्ट हो जाता है, ठीक है।
आरएनएआई तकनीक वाले पौधों में निमेटोड का क्या होता है, ये भी नष्ट हो जाते हैं। मानव उपयोग के लिए स्वीकृत पुनः संयोजक औषधियों की संख्या लगभग कितनी है? अभी तक 30 है, ठीक है। इनमें से लगभग कितनी औषधियां भारत में विपणन की जा चुकी है, भारत में मिलती है, कितनी? आपकी 12। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मौखिक रूप से क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यह क्या पच जाता है। क्या होता है कि इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, और जब इसे क्या मुंह से लिया जाता है तो यह क्या पाचन तंत्र में एंजाइम द्वारा टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए यह क्या रक्त तक नहीं पहुंचता, ठीक है। प्रारंभ में इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? आपका पशुओं के अग्नाशय से, ठीक है, सुअर और गाय की, ठीक है। प्रारंभिक पशु जनित इंसुलिन से मुख्य समस्या क्या थी? एलर्जी प्रतिक्रिया होती थी, ठीक है। इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? आपकी डाइसल्फाइड बंध से। मानव इंसुलिन का कृत्रिम उत्पादन किस कंपनी ने किया था? इली लिली, ठीक है, एली लिली कंपनी, ठीक है। प्रो इंसुलिन में अतिरिक्त भाग कौन सा होता है? आपका सी पेप्टाइड। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड का क्या होता है? आपका हट जाता है, ठीक है। एली लिली कंपनी ने इंसुलिन उत्पादन कैसे किया था? आपका जीन डालकर, ठीक है, बैक्टीरिया में जीन डालकर। जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका दोषपूर्ण जीन को ठीक करना। पहले जीन थेरेपी किस रोग के लिए दी गई थी? किसके लिए? एडीए की कमी वाले रोगी के लिए, ठीक है। एडीए की कमी का मुख्य प्रभाव क्या होता था? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता था, ठीक है। इसमें एडीए एंजाइम किसके लिए आवश्यक होता है? किसके लिए? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। एडीए की कमी के उपचार में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण की भूमिका क्या होता है? आपका प्रभावी होता है, ठीक है। अस्थिमज्जा में नई स्वस्थ कोशिकाएं बनती है इसमें। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में एडीए कैसा दिया जाता है? आपका इंजेक्शन द्वारा। जीन लाक्षणीकरण में क्या किया जाता है? आपका जीन जोड़ना या बदलना, ठीक है। एडीए की कमी के उपचार में कार्यात्मक जीन कहाँ डाला जाता है? आपका कोशिकाओं में। अस्थायी उपचार के लिए जीन कहाँ डाला जाता है? आपका अस्थिमज्जा कोशिकाओं में। पीसीआर का उपयोग एचआईवी की पहचान में क्यों किया जाता है? क्योंकि यही क्या करता है? डीएनए की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है। उसमें पीसीआर तकनीकी का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ये क्या करता है? कैंसर में जीन उत्परिवर्तन की पहचान करता है, ठीक है। एलिसा तकनीकी किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका किस पे इंपॉर्टेंट है? प्रतिजन प्रतिपिंड अभिक्रिया पे, ठीक है, याद रखना। एलिसा तकनीक से क्या पता लगाया जाता है? आपका क्या? प्रतिजन या प्रतिपिंड, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन। ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? आपका दवा और टीका परीक्षण करने के लिए, ठीक है। ट्रांसजेनिक मॉडल किसके अध्ययन के लिए बनाया जाता है? किसके? आपके मानव रोग के। आईजीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आपका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। अल्जाइमर रोग का मुख्य कारण क्या है? आपका एसिटाइल कोलाइन की कमी हो जाती है, ठीक है। यह क्या? मस्तिष्क का एक रासायनिक संदेशवाहक होता है, ठीक है। इसकी कमी से याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। एम्फाइसीमा के उपचार में किसका उपयोग होता है? आपका एंटीट्रिप्सिन का उपयोग होता है, ठीक है। यह इस रोग में क्या होता है? फेफड़ों के ऊतक नष्ट होने लगते हैं, और क्या? एंटीट्रिप्सिन इसे बचाने में मदद करता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक उत्पाद किन रोगों के उपचार में उपयोगी है? किन के? आपके आनुवांशिक रोग के। डॉली डॉली क्या है? आपका क्लोन भेड़ है, ठीक है। डॉली दुनिया का पहला स्तनपायी क्लोन था, ठीक है, याद रखना। यह एक शरीर कोशिका से बनाया गया था, ठीक है। डॉली क्या है? डॉली भेड़ है, ठीक है, क्लोन भेड़। ट्रांसजेनिक पशु के दूध में कौन सा मानव प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा? आपका लैक्टाल्यूबिन, ठीक है। ट्रांसजेनिक चूहे का उपयोग मुख्यतः किसके परीक्षण में किया जाता है? किसके परीक्षण में? आपके टीके के परीक्षण में। नई वैक्सीन जब बनती है तो पहले
चूहे पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या सुरक्षा और प्रभाव का पता चलता है, ठीक है। जीईएसी का मुख्य कार्य क्या है आपका? जीएमओ को अनुमति देना और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। जीईएसी किससे संबंधित है आपका? आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन से। भारत में चावल की कितनी किस्में पाई गई? आपके लगभग 20,000 से ज़्यादा, ठीक है। और बासमती चावल की कितनी किस्में हैं भारत में? 27 किस्में। बासमती चावल पर पेटेंट किसने लिया था? किसने? अमेरिका की एक कंपनी ने। हल्दी और नीम पर पेटेंट लेने के प्रयास किसका उदाहरण है आपका? बायोपायरेसी का, ठीक है। बायोपायरेसी का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है आपका जैव संसाधनों का अवैध और अनुचित उपयोग करना, ठीक है। बिना अनुमति और लाभ समझाइए क्या इसका उपयोग करवाना। औद्योगिक देश किसमें अपेक्षाकृत गरीब होते हैं? किसमें होते हैं? जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान में। भारत में बायोपायरेसी रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया था? कौन सा आपका? जैव विविधता अधिनियम। शीघ्र रोग निदान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? कौन सी आपकी? पीसीआर, एलिसा और डीएनए परीक्षण, उपरोक्त सभी, ठीक है। बीटी जीन किन पौधों में उपयोगी होता है? किन पौधों में होता है? आपके कपास, मक्का, टमाटर, उपरोक्त सभी में, ठीक है। बीटी विष किन किन कीट समूह पर प्रभावी होता है? किन किन पे? आपके लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, उपरोक्त सभी पे, ठीक है। आरएनएआई तकनीक में मुख्यतः क्या बनता है? क्या बनता है आपका? द्विसूत्री आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनएआई का प्रभाव क्या होता है? जीन साइलेंस करना। आरएनएआई तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके नियंत्रण में किया जाता है? किसके? आपके निमेटोड के। पूर्ण आरएनए बनने पर क्या बनता है आपका? डीएसआरएनए। टेलर मेड पौधे किस तकनीक से बनाए जाते हैं आपके? किस तकनीक से? जैव प्रौद्योगिकी से। बीटी विष कीटों में किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को करता है? ये आपका आंत को करता है, ठीक है। वहां छेद कर देता है ये। बीटी विष का मुख्य प्रभाव क्या है? ये आंत की कोशिकाएं नष्ट करता है। इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? किससे? आपके डाइसल्फाइड बंध से। एडीए कमी के उपचार के तरीके कौन कौन से हैं आपके? एंजाइम थेरेपी और जीन थेरेपी, दोनों है, ठीक है। सी आंसर है आपका। इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों की संख्या क्या होती है आपकी? 21 और 30। तो बच्चों ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट देर का जीईएसी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट, ठीक है आपका। यह क्या? भारत सरकार की आधिकारिक संस्था है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और वन शॉट वीडियो में पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चनों को नोट करो, कौन से सिर्फ जो आपको समझ नहीं आए, ठीक है, उन्हीं को नोट करो, ठीक है। तुम कुछ भी करो, बस इनको रट लो, इनको याद कर लो, ठीक है। 2 3 4 5 जितनी बार वीडियो देख सकते हो, छोटी वीडियो है देख लेना, पर रट कर लो, इनको रट लो, इनको याद कर लो, अपनी बुद्धि में बैठा लो बस, ठीक है। तुम्हारे पास और ऑप्शन है ही नहीं, बस ये याद रखना, ठीक है। बस 10 दिन बाकी हैं, 8 9 दिन बाकी हैं, इनमें जी जान लगा कर तुम पढ़ाई करो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, तुम्हारी बायो अच्छी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिलेबस पूरा करने के बाद मैं तुम्हारा क्या पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना तुरंत। तो बच्चों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मैं भूलना मत प्लीज़ यार, भूलो मत तुम, जरूर सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें आगे भी चाहिए ऐसा कंटेंट, आगे तुम्हें अगर पीवाईक्यू चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन जरूर ऑन करना, लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो, ठीक है। और क्या, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए अगर ये आपको एमसीक्यू की, तो पर पीडीएफ आपको 25 रुपये की मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों।